आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और दोबारा लौटकर आपके बीच में आऊंगी। अभी तीसरा चरण का चुनाव चल रहा है, कल दूसरे चरण का चुनाव जम्मू में खत्म करके यहाँ लौटी हूँ और दोबारा आपके बीच में आपको ताकत देने आऊंगी और उम्मीद करती हूँ चंडीगढ़ आपका है, भविष्य आपके हाथों में है। समय कम है, अंतिम मौका है, क्योंकि देश की तानाशाह सरकार अड़ चुकी है कि देश के संविधान को खत्म करना है और लोकतंत्र को बर्बाद करना है। महिला कांग्रेस ठान ले कि ना संविधान को आज आने देंगे और ना इस देश में इस लोकतंत्र की आवाजों को हम कुचलने देंगे। हम पूरी ताकत के साथ हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के मनीष तिवारी जी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से यहाँ से विजयी हो, क्योंकि आपकी जीत मैंने फिर कहा हरियाणा और पंजाब में एक लहर पैदा करेगी। स्वाभाविक है, हमें वहां पर भी लाभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी, आपके आज इस ऊर्जावान भाषण से बहुत ही अच्छा लगा और इससे नई चांद का संचार होगा हमारी चंडीगढ़ महिला कांग्रेस में। मैं चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नीतू वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पुरानी साथी है हमारी, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। मैं पुरानी वेस्ट बंगाल की महिला कांग्रेस की चीफ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। फौजिया जी थोड़े पीछे होकर बैठे हैं, ये भी हमारे साथी हैं। और ये मुनव्वर राणा जी बहुत बड़े शायर है हिंदुस्तान के, अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है और बहुत उन्होंने इतने इनकलाबी शेर लिखे और जिशान मुझे भी भेज रहा था। ये भी हमारा शायर है यहाँ का चंडीगढ़ का, और भी आपके पिताजी को बहुत फॉलो करता है। आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में दो एक्स महिला कांग्रेस की प्रधान हमारी मीनाक्षी जी, अनीता जी, जिनका बहुत योगदान रहा है चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस को बनाने का, इनके लिए भी जोरदार तालियां दो। ये भी बहुत संघर्ष इन्होंने महिला कांग्रेस के अंदर किया है। और अब मैं मनीष तिवारी जी को कहूंगा कि आप सबको संबोधन करके सब में इतनी ऊर्जा भर दें कि ये आपको जिताने के लिए अपनी रात एक कर दें। मनीष तिवारी। बहुत ही सत्कारयोग महिला कांग्रेस की अखिल भारतीय अध्यक्ष हमारी बहन अलका लांबा जी, हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष और महेंद्र सिंह जी लाठी साहब, बहुत ही सत्कारयोग अनिता हुड्डा जी, हमारी साबका अध्यक्ष अनीता शर्मा जी, मीनाक्षी चौधरी जी, हमारे काउंसलर करुणा मेहता जी, मैं कैसे हूँ मेरी बहन मैं लाइव जा रहा हूँ साइड में से कर रहा साइड में भारद्वाज जी, कार्योग मिसेस नंदा, मिसेस निरंकारी, हमारी महिला कांग्रेस पंजाब की बहुत ही क्रांतिकारी अध्यक्ष गुरशरण कौर जी, बहुत ही सत्कारयोग हमारी पुरानी साथी और जहाँ पे शायद मैं एक समय राहत रहता था वहाँ की काउंसलर नीतू वर्मा जी, हमारी पश्चिम बंगाल की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और फौजिया राणा जी, और इतनी बड़ी गिनती में आज चंडीगढ़ कांग्रेस भवन के प्रांगण में आए मेरी सारी माताओं बहनों और कुछ हमारे भाई भी आए हैं। सबसे पहले तो मैं अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मालूम है कि एक चुनाव के समय पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर किस तरह का दबाव होता है, और आप समय निकाल के आई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं नंदिता जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अलका जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। मैं हमारी भूतपूर्व अध्यक्ष अनीता जी को, मीनाक्षी चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष से यहाँ महिला कांग्रेस का गठन किया और उसमें रथ संचार किया। मैं खुद अग्रिम संगठनों से पिछले 40 वर्ष से जुड़ा रहा हूँ। अलका जी और हमने उस समय भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में भी काम किया
हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की बहुत ही क्रांतिकारी अध्यक्ष थी। और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय युवा कांग्रेस का, तो ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। वो एक बहुत पुराना साथ है। लकी जी भी हमारे साथ छात्र और युवा आंदोलन में रहे हैं। और जैसे अलका जी ने ठीक कहा कि यहाँ पे लोग वो हैं जिनके 30-30, 40-40 वर्ष इस आंदोलन को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अलका जी के बात बोलना कोई आसान नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुखर बनता है। और जब हम इकट्ठे काम किया करते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि इनसे पहले बोल दिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर लोग उठ के चले जाते थे। मैं ये बताना चाह रहा था कि इस हमारा सौभाग्य है कि इतनी क्रांतिकारी, जुझारू और बहुत ही अनुभवी अध्यक्ष महिला कांग्रेस को मिली है। और जब से इन्होंने पदभार संभाला है, एक नया रंग संचार पूरे देश में इन्होंने अपनी ऊर्जा के साथ, अपने बलगरे के साथ, अपने जोश के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी मुखर आवाज के साथ महिला कांग्रेस को बनाया। मैं तो सिर्फ 3 बुनियादी बातें करूंगा, क्योंकि जैसे मैं पिछले 8 दिन से कह रहा हूँ, ये लड़ाई हम भारत के लोकतंत्र को बचाने की है। क्योंकि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि अगर कहीं इनका बस चल गया तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। 2024 के बाद इस देश में चुनाव होगा। तो इसलिए लोकराज को कायम रखने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, और जो भारत का संविधान है जिसके तहत हमको ये हक है कि इस तरह के इजलास करें, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया, वो काबिज रह जाए, उसको खारिज करके ये अपना नया संविधान न लागू करें, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो भारत का ख्याल है, जिसमें ये मुल्क आधारित है कि जात, बिरादरी, धर्म, फिरके से ऊपर उठकर हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया जाए, ये मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर ये चुनाव में था। और शायद 1952 के बाद ये इस देश का सबसे निर्णायक चुनाव है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, पर ये शायद सबसे निर्णायक चुनाव है। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे इतनी महिलाएं आई हैं, ये हमारी अध्यक्षा थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने पहली बार को राज्यसभा में पारित किया। ये कांग्रेस की ही सरकार थी जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लेके आई, जिनके कारण जो लोकल बॉडीज हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण मिला। तो कांग्रेस पार्टी सदा ही महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ी रही है। और हम लोगों के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत ही अथक परिश्रम करके ये सुनिश्चित किया कि ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में पैदल चल के यात्रा की। मैं तो खुद का आजकल नहीं हो रहा, रोज भागता हूँ। और मैं 2 दिन के बाद थक गया था, जिसको काफ़ी प्रैक्टिस है भागने की। तो इतना लंबा चलना नमिता जी, मैं तो आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं तो तेलंगाना गया था, 2 दिन चलने के बाद मैंने कहा कि ये मुश्किल काम है। तो ये और आपने ये इसको पूरा किया, ये आपकी निष्ठा है, ये आपका जो कांग्रेस के प्रति समर्पण है, ये उस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। समय इजाजत नहीं देता, मैं तो सबको आपको एक बेनती करना चाहता हूँ। देखिए, हम में से कोई भी जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं से भी चुनाव खुद एमपी बनने के लिए चुनाव,
भगवान की बहुत कृपा रही है। हम सिर्फ और सिर्फ इस महासंग्राम इस देश के लूटराज को बचाएंगे। और मेरी आपसे ये विनती है कि खासकर हमारी महिलाओं में कुछ जो प्रवृत्तियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है उसका असर है कि हमारी भी राम भगवान में आस्था, भगवान राम में हमारी भी आस्था। हम भी रोज सुबह पूजा याचना करते, हम भी भगवान से आशीर्वाद लेके अपने घर से निकलते। पर इस चुनाव के बुनियादी मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, 1300 रुपये का सिलेंडर हो गया है, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं ये आपकी जिम्मेवारी है कि उससे इस देश का ध्यान न हो। बस इतनी गुजारिश करता हुआ, क्योंकि अभी मीटिंग समाप्त नहीं हुई है, अलका जी इस मीटिंग को आगे चलाएंगी। मैं और लकी जी तो इसको आदेश हुआ है कि जनता जी को कुर्सी में बिठाना है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। बहुत